हाय फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स एंड शूटिंग पायरोस्टॉप चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पेपर ट्यूब से सुतली बम बनाने का शॉट अपलोड किया था, उसका फुल मेकिंग वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो जरा सावधानी से अच्छी तरह से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा कि कैसे पेपर ट्यूब से सुतली बम बनाते हैं। तो पेपर ट्यूब सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ब्राउन पेपर का एक स्ट्रिप ले लेंगे। उसकी विड्थ और लेंथ कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पेपर ट्यूब सुतली बम के लिए 14 इंच का लेंथ रखेंगे और विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, 1, 2.5 2.5 इंच का विड्थ रखेंगे हम और लेंथ होगा 14 इंच। ये स्ट्रिप से और ये 1 इंच का डायमीटर का पाइप है, उससे हम 1 इंच की ट्यूब बनाएंगे। इस तरह से रोल करके आप देख सकते हैं, इस तरह से रोल कर देंगे हम। इसमें बीच में कुछ ग्लू लगाना नहीं है, सिर्फ एंड पर ही लगाना है। यहाँ पर ये हमारा पेपर ट्यूब बनके रेडी हो चुका है। ये 1 इंच डायमीटर का पेपर ट्यूब बनाया है हमने, 14 इंच लेंथ और 2.5 यानी कि 2.5 इंच का इसका विड्थ है। तो हमें ऐसा ही ट्यूब बनाना है, इसका लचीलापन ऐसा होना चाहिए, इसे प्रेस करने से दबना चाहिए और हार्ड ट्यूब नहीं चाहिए हमें, ऐसा ही ट्यूब चाहिए हमें। इस स्केल की मदद से आप देखेंगे कि 2.5 इंच का लेंथ है इसका। तो हमें इसके कट कहाँ से लगाने, यहाँ से आधा इंच छोड़ के कट लगाना है और इधर से भी आधा इंच छोड़ के कट लगाना है। बीच में 1.5 इंच का स्पेस मिलेगा जिसमें मटेरियल फिल करेंगे। तो हमें मार्किंग कर लेना है, आधा इंच यहाँ से मार्क करना है और आधा इंच यहाँ से मार्क करना है। बीच में हमें स्पेस मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ आधा इंच छोड़ा है हमने, इधर भी आधा इंच छोड़ा है इसकी, और बीच में 1.5 इंच रहेगा। बीच में 1.5 इंच का स्पेस रहना चाहिए। और यहाँ से हमें क्या करना है, कट करना है। किस तरह से कट करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं हमने पाइप इंसर्ट किया है और यहाँ पर आधा इंच का स्पेस छोड़ना है। इस तरह से कट लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कट लगा लिया है। थ्री पेपर लेयर जोड़ के हमने ये पेपर डिस्क बनाया हुआ है। ये डिस्क को यहाँ पर लगा के इस तरह से ये सभी जो कट किए हमने उसके ऊपर चिपका देंगे, यानी कि इस छोर को हमें क्लोज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे ग्लू डाल देंगे। ये रख के इसके ऊपर 1 बाय 1 ये चिपका देंगे हम। इस तरह से चिपकाना है हमें, थोड़ा और ग्लू लगा देंगे। अब चिपक जाएगा, इसके ऊपर एक और पेपर डिस्क लगाना है। पेपर ट्यूब सुतली बम का जो केसिंग है वो मजबूत होगा तो ही इसका जो ब्लास्ट का इफेक्ट है बहुत बढ़िया आएगा। तो एक एंड हमने बंद कर दिया है, इस तरह से क्लोज हो गया एक एंड। अब दूसरी एंड पर भी ऐसा ही कट मार्क लगाना है जो हमने मार्क किया था इधर से। तो आधे इंच का इधर से कट कर लेंगे। अभी इस पेपर ट्यूब की केसिंग में हमें हमारा जो कॉम्पोजिशन है फ्लैश पाउडर टाइटेनियम 80 मेस का वो फिल करना है। तो कितने ग्राम फ्लैश और कितने ग्राम 80 मेस टाइटेनियम फिल करना है वो आपको दिखा देते हैं। तो चलो वेट करते हैं, पहले फ्लैश पाउडर फिल करते हैं। कैसे करते हैं, ऑन करने के बाद वेट करते हैं पेपर ट्यूब का और फिर टेयर कर लेते हैं। फ्लैश पाउडर भरेंगे इसमें। आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है हमें टाइटेनियम 80 मेस, ऐड करेंगे 1 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम भी हमने कर लिया है टाइटेनियम।
अब हमें क्या करना है, अभी इसका ये छोर भी हमें क्लोज करना है। तो ये पेपर डिस्क है, इसकी मदद से हम ये छोर को भी क्लोज करेंगे। इस तरह से पेपर डिस्क रख के, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है ये, पेपर डिस्क रखना है, इस तरह से इसे फोल्ड करना है। इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर ये दूसरा पेपर ट्यूब लगाना है। और ये मास्किंग टेप उसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सेकंड में हमारा ये ऊपर का पेपर डिस्क भी अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इस तरह का सेलो टेप लगाएंगे इसके ऊपर। तो पूरा सेलो टेप की मदद से हमें कवर कर देना है। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। तो इसके ऊपर हम ये टेप लगा देंगे, बड़ी वाली। इस तरफ भी लगा देंगे टेप। ये पीवीसी टेप लगाने का रीज़न ये था कि हम जब इसके ऊपर सुतली लपेटेंगे, थ्रेड लपेटेंगे और ग्लू अप्लाई करेंगे, तब हमारा जो मटेरियल भरा हुआ है उसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हमने पीवीसी का रैपिंग किया है। इसके ऊपर ये मास्किंग टेप लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि पीवीसी टेप लगाए, उसके ऊपर ये मास्किंग टेप क्यों लगा रहे हैं। तो मास्किंग टेप लगाने का रीज़न ये है कि सुतली अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। पीवीसी टेप पर अच्छी तरह से नहीं चिपकेंगी। ये हमारा सेल सुतली रैपिंग के लिए रेडी है। हमें ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ये थोड़ा लिक्विड बेस पर है ग्लू, कलर डाला हुआ है इसमें। थोड़ा मोटा करने के लिए हमने ये भी रखा हुआ है। तो पहले हम थोड़ा लिक्विड इसमें थोड़ा मोटा वाला भी डाल देंगे, ये भी है ग्लू। ग्लू की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है वो आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। ये हमें इसके ऊपर सुतली लपेटने के बाद अप्लाई करना है, पहले नहीं करना है। तो इसको बाजू में रखते हैं अभी। अब इसके ऊपर हम ये सुतली लपेटेंगे। तो सुतली किस तरह से लपेटनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पकड़ना है, इस तरह से नीचे लाके इसके ऊपर से इस तरह से थोड़ा एंगल बना के इस तरफ ले जाना है, देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से इस तरफ ले जाना है। अच्छी तरह से पकड़ के टाइटली इसके ऊपर रैप करना है। अच्छी तरह से सुतली टाइटली रैपिंग नहीं होगी तो ब्लास्ट भी अच्छी तरह से नहीं होगा, वो भी ध्यान में रखना है ना। मेहनत करते थोड़ा और भी सब्र करना पड़ेगा। ये थोड़ा पेशेंस यानी कि धीरज वाला काम है। जल्दबाजी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से रैपिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हो गया है। तो अब क्या करना है, इस तरह से लपेटना है। तो यहाँ से लाना है, जैसे यहाँ एंड पर लाना है। एंड पर लाने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें कट करना है, इस तरह से कट लगाएंगे। कट होने के बाद इस छोर को हमें इसके अंदर दबा देना है। हमने जो रेडी किया था मिक्सचर पीवीए ग्लू का, कंसिस्टेंसी इस तरह का होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम ग्लू अप्लाई कर लेंगे।
इसके ऊपर पीए ग्लू अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे एक दिन के लिए पूरा फुल सनलाइट में ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और एक दिन के बाद आपको फिर से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक दिन की फुल सनलाइट में ड्राई होने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। बहुत कड़क हो गया ये हमारा जो पेपर ट्यूब सुतली बम का केसिंग और उसके ऊपर सुतली रैपिंग करने के बाद हमारा इस तरह का प्रोडक्ट में मिलेगा। तो अब इसका अगला स्टेप है, इसमें फ्यूज इंसर्ट करना है और फ्यूज कहाँ इंसर्ट करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा सेल्फ मेड फ्यूज है, पीवीसी रैपिंग से बना है। इसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फ्यूज हमें यहाँ इंसर्ट करना है, इसके अंदर यहाँ लगाएंगे। ये पंचिंग टूल की मदद से यहाँ पर छेद करेंगे। छेद करने के बाद हम यहाँ पर ये पीस को इधर से इंसर्ट कर देंगे। तो हमने पेपर टिप की मदद से ये सुतली बम बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखते हैं इसका लास्ट कितना ज़बरदस्त होता है। तो चलते हैं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर।